जो लड़का उन लोग के साथ गाली गलौज किया था उसको वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार दिया और जो मारपीट हुआ उन लोग बाहर से आया था। सारा अटेंडेंस बना हुआ है लेकिन टीचर आए नहीं। राजधानी रांची के बहु बाजार स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में तमाम जो स्टूडेंट हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और जो नोटिस फिलहाल चिपकाया गया है क्या इसके बारे में इन्हें पहले से जानकारी थी। जो नोटिस फिलहाल आप लोगों को सर्व किया गया है इसके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को पहले से थी? नहीं मैम, हम लोग को जानकारी नहीं था। बस एक दिन नोटिस चिपका दिया और दूसरा दिन माइकिंग कर दिया और बोल दिया कि 24 घंटा में हॉस्टल खाली कर देना। जो कि मैम यहाँ पे जो मैटर हुआ वो 9 या फिर 10 तारीख का बात है। 2-3-4 गार्जियन आए, कुछ गाली गलौज हुआ था स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसका गार्जियन आया यहाँ बात करने कि मेरा लड़का को ऐसे ऐसे गाली गलौज दे दिया। उसके बाद जो हुआ वो जो उसका गार्जियन था और उसका भाई उन लोग सब बाउंसर लेके आ गया और यहाँ पे आया और जो लड़का उन लोग के साथ गाली गलौज किया था उसको वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसको हम लोग फिर रिम्स लेके गए, उसके बाद भर्ती कराए। उसके आक्रोश में हम मामला कब का है? 9 या फिर 10 तारीख के आसपास का है, मतलब वही 2 दिन में कुछ हुआ। क्या दोनों ही जो स्टूडेंट भिड़े थे आपस में इसी कॉलेज के थे? हाँ जी मैम, बस बातचीत में भिड़े थे और जो मारपीट हुआ उन लोग बाहर से आया था और बाहर से भी कुछ कम नहीं 11 से 12 लड़के आए थे मारने के लिए यहाँ और सब बाउंसर ही थे। तो उन लोग जो लड़का को मारा वो लड़का हॉस्टल गया, हम लोग को बताया, हम लोग आए प्रिंसिपल सर से बात करने। जो बाउंसर सब मारा उन लोग प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर बैठ गया, उन लोग को फिर चाय पिलाया गया और गार्जियन और जो लड़का हम लोग ले गए उसके मुंह में चाय फेंका गया। तो वहाँ पे एक गार्ड था तो हाथ भी बचाए और उन लोग को मामला क्या हुआ था जो आपस में भिड़ गए? कुछ मामला होगा या फिर जूनियर और सीनियर थे, कुछ ऐसा था? नहीं मैम, दोनों अपना बेचमेट था, दोनों 24-27 का था बैच का। दोनों में शायद बहस हुआ था पेमेंट के लेके शायद, मतलब गाली गलौज थोड़ा सा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में चलता है उतना ही में उन लोग का थोड़ा किसी को ईगो में लग गया तो वो लाया अपना गार्जियन को। तो गार्जियन आया तो वो बात करने आया था तो हम लोग को कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो आया बात किया, उसी टाइम पे बाउंसर को भी बुलाया गया और बाउंसर उसको मारा है। पूरा यहाँ जो है पूरा लाल कर दिया था छाती और उसका इतना ब्लड भी आया था। उसके बाद उसको रिम्स में ले गए। अच्छा, आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि एक दिन का आप लोगों को टाइम मिलता है, आप लोग इस हॉस्टल को खाली कर दे। तो ऐसे में परेशानी तो आप लोगों की बढ़ गई क्योंकि अलग अलग राज्यों मतलब माफ कीजिएगा राज्य के अलग अलग जिलों से आप लोग यहाँ पर पहुंचे। तो आप लोग वापस घर जाने का सोचे हैं या फिर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर क्या आने वाले समय में कुछ और भी आप लोग करेंगे? क्या प्रिंसिपल से बात हुई है अभी आप लोगों की इस बीच? मैम प्रिंसिपल सर सीधा मना कर दे रहे हैं। सैटरडे को भी हम लोग आए बात करने, प्रिंसिपल सर बोले ठीक है अगर पढ़ाई का माहौल बनता है तो हम कॉलेज और हॉस्टल चालू कर देंगे। हम लोग बोले ठीक है सर, हम लिख के दे रहे हैं कि ऐसा कोई लड़ाई ना ही अब होगा, ना ही अब बात भी होगा, गाली गलौज भी नहीं होगा और ना ही आगे आने वाला दिन में कभी करेंगे। प्रिंसिपल सर को हम लोग दिए, फिर रिसीविंग उसके बाद फिर रिसीविंग दिया गया। रिसीविंग का बोले थे कि बस रिसीविंग, उसके बाद बोला कि आप लोग जो नारा यहाँ पर दे रहे हैं कि कॉलेज खोलो, कॉलेज भी क्या बंद कर दिया गया है? मैम बोला गया हम लोग को कि मंडे को कॉलेज सुचारू रूप से चालू होगा, जब गवर्नमेंट का छुट्टी होगा तो हम लोग भी छुट्टी कर देंगे। तो हम लोग का बस यही मांग था। तो आज जब हम लोग कॉलेज आए पढ़ाई करने के लिए तभी देखे कि सब टीचर आ रहा है और हम लोग को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। उन लोग अटेंडेंस बना रहे हैं और सब गाड़ी से भाग जा रहा है। हम लोग सर इन लोग से पूछे कहाँ जा रहे हैं सर? सारे टीचर्स लोग चले गए नहीं, फिर अटेंडेंस बना के जा रहे थे तो हम बैग लेके आ रहे थे, बैग में उधर तो वो बोले कि देखो, हम बोले कहाँ जा रहे हैं सर, अभी तो आए बैग ही है। उसके बाद फिर वो बोले जा रहे हैं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, यहाँ कॉलेज बंद है। तो फिर हम लोग आके गार्ड से बात किए तो गार्ड बोलता है हम लोग को ऊपर से आदेश आया है कॉलेज नहीं खोलना है। तो हम लोग यही पूछे कि जब कॉलेज बंद है तो फिर टीचर्स अटेंडेंस कैसे बना रहे? उसका भी ये है, क्या बोलते हैं,
ऑनलाइन होता है तो वो गवर्नमेंट शनिवार का रिसीविंग है, प्रिंसिपल खुद रिसीव करके दिया है कि सोमवार से देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सुचारू रूप से चालू करने के संबंध में प्रधानाचार्य ने कितने दिनों से कॉलेज बंद है या फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? शनिवार से देखिए मैम कॉलेज बंद था और देखिए अटेंडेंस यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं सर, ये पोर्टल में साफ कितना है सब अटेंडेंस है। सारा अटेंडेंस बना हुआ है लेकिन टीचर आए नहीं, टीचर ही नहीं है। यहाँ तो बायोमेट्रिक होगा ना, तो अगर टीचर आ रहे हैं तो बायोमेट्रिक वही बायोमेट्रिक ही दिखा रहे हैं, बायोमेट्रिक करके चल जाते हैं, बायोमेट्रिक करके वही बायोमेट्रिक किया है तो वो सब ऑनलाइन पढ़ाते भी है ना तो चैट जीपीटी से पढ़ाते हैं। मैम लैब तक नहीं होता है मैम, जो कि वर्कशॉप 10 साल से बंद है, प्लस लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब कुछ नहीं चलता है मैम। खाली कॉलेज भी तो आज भी तो कॉलेज घुसने में नहीं दिया जा रहा है मैम, वही सब कॉलेज लैब वगैरह तो कब से बंद, बाकी कुछ व्यवस्था कुछ है ही नहीं। पढ़ाई कैसी होती है ये पहले बताइए। आप लोगों का कहना है शिक्षक नहीं आते हैं, तो पढ़ाई कैसे आप लोग कर रहे हैं यहाँ? मैम हम लोग बाहर तुरंत बाहर इंजीनियर्स अकेडमी ज्वाइन करना पड़ता है जहाँ के चार्जेस भी बहुत ज्यादा है। हम लोग ने फी पे किया और खाली करने को बोला जा रहा है। पढ़ाने के समय पे टीचर बिल्कुल समय पे नहीं आते हैं, आते भी है तो इधर उधर कहीं भी मौज लंच करने के बाद आपस में टहलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। घंटे तक शिक्षक यहाँ रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं? 10 से 5 10 से 5 रहने का है, रहते कितना देर है? अपना मर्जी जब अपना मर्जी से जब आए। सारे शिक्षक चले गए हैं। बस मैम उन लोग का हो रहा है बट प्रिंसिपल पढ़ाई उड़ाई अभी सब बंद कर दिया गया है। हम लोग जब से बैठे तब बुलाया गया, प्रिंसिपल सर लेके आए मैम, 10 बजे बाकी जब मन आता है आते हैं चल जाते हैं अटेंडेंस बना के। क्या क्या परेशानी है? एक तो परेशानी आप लोगों को हॉस्टल खाली करने को कहा जा रहा है, दूसरा है कि शिक्षक नहीं रहते, तीसरा आप लोगों का ये है कि आप लोग कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक चले जाते हैं। और क्या परेशानी है इस कॉलेज में? वर्कशॉप जो है ना वो बहुत दिन से बंद पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हम लोग दिखा सकते हैं वर्कशॉप के बारे में, वर्कशॉप में कुछ नहीं होता है। नहीं होता है मैम। जाके वर्कशॉप देख लीजिए, 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ। मतलब कोरोना काल के बाद जो बंद हुआ वो बंद ही पड़ा हुआ है, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है वर्कशॉप में। मैम जो कि बाउंड्री सबसे बड़ा यहाँ मैटर यही है, यहाँ पे सिक्योरिटी है ही नहीं, सुरक्षा के नाम पर जीरो है। उधर से मतलब बस्ती वाला है, उन लोग ढूक के कुछ मतलब उन लोग जानते हैं चारों तरफ कहीं बाउंड्री ही नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री है, बस्ती वाला बाउंड्री के अंदर आके रहता है। बाउंड्री वॉल देखिए चोरी अभी 1 महीना पहले यहाँ से एक मॉर्निंग वॉक में निकला था, मेरा 6 बजे। ये चलिए सबको मौका मिलेगा, सबके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल है, शायद कॉलेज की तरफ से सवालों का जवाब नहीं मिला है। क्या है आपके मन में, आपको क्या परेशानी और स्टूडेंट को क्या परेशानी, एक एक करके बताइए। हॉस्टल का कोई भी प्रॉब्लम होता है ना और जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन जमा करते हैं, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं होता है हम लोग का हॉस्टल का। कुछ भी पानी का प्रॉब्लम हो, बिजली का प्रॉब्लम हो या फिर पंखा का किसी चीज का भी प्रॉब्लम हो, लाइट का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग एप्लीकेशन वहाँ जमा कर। सुविधा नहीं दी गई है स्टूडेंट को। हम लोग का अभी जो माहौल बना हुआ है अभी का प्रॉब्लम यही है कि जो हाथापाई हुआ वो बाहर का लड़का किया और दोस्त डाल दिया है हम लोग पर हॉस्टल के ऊपर। तो और मतलब बेसिकली 2 स्टूडेंट के बीच झड़प हुई और बहुत सारे लोग बाहर से आ गए। बाहर के ही थे, सबको बाहर के ही थे और सब हॉस्टल पर डाल दिया। 12 लोग बाहर से आए थे। बाउंसर आए थे और जो कॉलेज बंद कर दिया गया और हॉस्टल से भगाया जा रहा है, तो सारा दिक्कत हम ही लोग को हो रहा है। तो हॉस्टल का जितना बच्चा है सब पढ़ाई बाधा हो रहा है और सब चीज उसे वही चीज प्रॉब्लम। बस प्रॉब्लम कॉलेज कब खुलेगी, ये कुछ कहा गया नहीं, बस सैटरडे को लेकर 2 एप्लीकेशन दिए मैम। सैटरडे को एप्लीकेशन दिए थे, प्रिंसिपल सर बोले थे कि मंडे से कॉलेज सुचारू रूप से चलेगा। फिर वही आज पूछने आए कि मंडे से कॉलेज क्यों नहीं खुला। फिर बोलता है फिर ठीक है आज से फिर एक एप्लीकेशन दो, कॉलेज खुल जाएगा। अभी एप्लीकेशन दिए, प्रिंसिपल सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज का एप्लीकेशन ये है सर। जो प्रिंसिपल है ना वो लगभग 6 महीने से ही आए और उनके कॉलेज चल नहीं रहा। सीधा बात हम लोग को प्रिंसिपल से खुला हुआ है, सिर्फ रांची कॉलेज ही बंद है, बाकी सब खुला हुआ है। जेटी से नोटिस भी नहीं आया कि कॉलेज अभी बंद करना है, ये बंद कर दिया गया शनिचर को। अचानक नोटिस दे दिया गया। और कारण क्या बताया जा रहा है कि कॉलेज बंद है? माहौल खराब है, यहाँ माहौल खराब है, स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा, सिक्योरिटी खराब है। मैम यहाँ का सिक्योरिटी इशू इतना है कि मतलब यही 15-20 दिन पहले एक लड़का को बाहर का लड़का आके मारा पीटा, उसका मोबाइल चोरी कर लिया, जिसका FIR हम लोग थाना में किए हैं, लेकिन उसका कार्रवाई अभी तक नहीं किया। कौन सी ईयर के स्टूडेंट है? 23-26 का ये 3rd ईयर के हैं। अच्छा, तो जो 1st ईयर 2nd ईयर क्रॉस कर लिए हैं, ये बताइए कि उस वक्त की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में अंतर है? वही बोले ना कि 6 महीने से जब
से आए तब से हो रहा बहुत ही है। खराब वही चीज हम लोग का मांग है कि प्रिंसिपल कुछ भी एप्लीकेशन देते हैं उसका फिर एक्शन लिया नहीं जाता। आवेदन आप लोग देते हैं, रिवर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई उधर और नहीं करता काम। और हॉस्टल को लेके प्रिंसिपल एकदम जरा सा भी सीरियस, हॉस्टल पूरा गंदा है एकदम, कोई साफ सफाई, इतना एप्लीकेशन डाले पूरा एकदम कोई कॉलेज में 97 करोड़ का फंड आया हुआ है, 97 करोड़ का फंड आया हुआ है, जिसको यहाँ पे मैम बहुत भ्रष्टाचार है। हम लोग हॉस्टल में मिलके एकजुट होके जो भी यहाँ भ्रष्टाचार होता रिलीज हो गया है, उसके बावजूद भी आप लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। सुविधा का भी बात है और यहाँ भ्रष्टाचार का भी बात है। हम लोग यहाँ एकजुट होकर भ्रष्टाचार को रोकते हैं। यहाँ हम लोगों को हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, जाके बोला जा रहा है कॉलेज तरफ से हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, जबकि यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। कॉलेज बंद रखा है, कॉलेज बोला जा रहा है कि पढ़ाई का यहाँ वातावरण नहीं है। हम सब यहाँ पढ़ाई के मांग पे ही है, तो वातावरण कैसे नहीं है। प्लस हम लोग यहाँ हॉस्टल से, हम लोग का कुछ भी कॉलेज में मैटर होता है हॉस्टल को रिलेट किया जाता है। हॉस्टल खाली कराना, जाके यहाँ नए सिरे से चालू किया जाए। इनका कहना मैस चलाएंगे, यहाँ गरीब छात्र रहते हैं, अगर मैस चलाएंगे उतना पैसा कहाँ से मिलेगा। प्लस कॉलेज को कमीशन जाता है, मैस चलता है, यहाँ 10 लाख काम होता है, 1 करोड़ का बिल बनता है। जब पूछा जाता है तो हम लोगों को सीधा हॉस्टल खाली करने बोल दिया जाता है। यहाँ मैम हॉस्टल यहाँ अलॉटमेंट का आना चाहिए लेटर, जहाँ 10 बार खाली कराने का नोटिस छोड़ा जा रहा है। का नोटिस नहीं आता, इसका मतलब समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ एकजुट होकर जो भी करना चाह रहे हैं, यहाँ वैध काम नहीं करने दिया जा रहा। प्लस यहाँ पढ़ाई का वातावरण जो प्रिंसिपल द्वारा बोला गया, यहाँ सब कोई अवैध कारण से है, कोई अवैध कारण से यहाँ नहीं है। हम सबका डिमांड है कॉलेज और हॉस्टल। इस बीच किसी की मुलाकात, किसी से बातचीत हुई थी? कोई ऐसे स्टूडेंट जो उनसे मुलाकात प्रिंसिपल से अभी बात हुए, हम लोग प्रिंसिपल से बात करने आते तो वो बार बात पे प्रशासन को बुला लेता है और फिर हम लोग को भगा दिया जाता है। करने आ रहे प्रिंसिपल का कहना हम मीटिंग कर रहे हैं, कॉलेज में है ही नहीं, कैसे मीटिंग हो रहा। प्लस कॉलेज बोला जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा कि बंद है। यहाँ सारे टीचर आ रहे, अपना अटेंडेंस बना रहे, प्लस जो उनका गवर्नमेंट सैलरी है वो उनको मिल रहा है, तो क्लास हम ही लोग के लिए मिल रहा है, हम लोग का पढ़ाई हो नहीं रहा है। प्लस प्रिंसिपल से बात करने चाह रहे, वो बोल रहे नहीं अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं। अगर प्रिंसिपल हम लोग से बात करते मिलते तो अभी इस तरह का माहौल नहीं होता। प्लस जब से ये प्रिंसिपल आए, अभी तत्कालीन जो प्रधानाचार्य हैं, इनसे पहले भी इस तरह का कभी माहौल क्रिएट नहीं हुआ। प्लस इनका जो एक ड्राइवर है पर्सनल 5-6 हज़ार जितना में भी रखे हैं, वो अनऑथोराइज पर्सन है, उनको हॉस्टल का पदभार दे चुका। कॉलेज के किसी मेंबर को दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए उनको भी दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके बाद भी हॉस्टल में साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग उतना कष्ट में रह रहे हैं, फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। प्लस अब बोल दिया जा रहा है कि हॉस्टल खाली कर दिया जाए। रांची जैसा शहर में इतने गरीब छात्र रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? कोई अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम लोग उतने कष्ट में रहने के बाद भी हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी खाली करने बोल दिया जा रहा है। देखिए एक बार यहाँ जो बात है वो ये है कि जब से ये प्रिंसिपल आया तब से ये भय का माहौल क्रिएट हुआ है। जो भी है फंड वगैरह वो सब अपना पर्सनल प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जब से आया तब से गर्ल्स हॉस्टल में चोरी हुआ है। पहले प्रिंसिपल था नहीं चोरी हो रहा था, ये जब से आया तब से चोरी हो गया। वर्कशॉप के लिए आया था फंड, वो भी कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल वगैरह फिर से चालू कराने के लिए फंड आया था, कुछ नहीं हुआ। क्या गारंटी है मैम की इनका क्या गारंटी है हॉस्टल खाली कराने? फोन चोरी हो जाता है बाहर गेट के पास से। कितने लोगों का फोन चोरी हुआ है अभी तक? मेरा खुद चोरी हुआ मैम, इसका FIR और भी कुछ आप लोगों का सामान चोरी हुआ है? रूम से बस्ती वाला आके खिड़की वगैरह से चुरा के ले जाता है, चलता है। देखिए मैम, कल रविवार था, कल पूरा सरकारी छुट्टी था। उसके बाद भी कॉलेज वाला और प्रशासन आके हम लोग को नोटिस दिया कि 24 घंटे के अंदर खाली कर लेने के समय टीचर नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ अल्टीमेटम देने के अंदर खाली कर देना, ये नोटिस दिया गया। जब गवर्नमेंट का वर्किंग टाइम नहीं है, सरकारी छुट्टी संडे है, फिर भी हम लोग को आके नोटिस दिया जा रहा है। क्या प्रिंसिपल से ये सवाल पूछे थे कि अगर हम हॉस्टल खाली कर देंगे तो रहेंगे कहाँ? सुनिए ना, अभी तक कोई समाधान नहीं। वही चीज देखिए, हम लोग रविवार को देखे प्रशासन के द्वारा बात किया गया, तो हम लोग को बोला गया 24 घंटे के अंदर खाली कर देना। तो फिर हम लोग सब आए कॉलेज से बात करना है, तो प्रिंसिपल जितना टीचर था रविवार था तो एक एक करके निकलने लगे तुरंत। तो प्रिंसिपल को हम लोग सर बोले कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम लोग को आप काहे से बोले, तो बोले कि सर प्रिंसिपल सर डायरेक्ट बोल दिया कि तुम लोग जब तक यहाँ से निकलेगा नहीं तब तक हमको चैन नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रहा, तुम लोग जब तक निकलेगा नहीं तब तक तुम लोग को भगाएंगे तभी हम सोएंगे। सो बोले हैं, ये चीज हमको याद, इन लोगों की बात से रिकॉर्डिंग भी है, लाइव रिकॉर्डिंग सर का, तो हम लोग दे सकते हैं। चलिए, इन लोगों की बात से एक बात तो जरूर तय हो गया है कि सरकार के तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं वो धरातल पर उसकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि अलग अलग जिलों से जो स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं, पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल अलग है। साथ ही इन्हें 1 दिन का समय दिया गया है हॉस्टल खाली करने के लिए। एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका
कहना है कि यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। फंड रिलीज जरूर किया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट को सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर नहीं दी गई है। साथ ही कॉलेज बंद है, शिक्षक जो है आते तो जरूर है लेकिन पढ़ाते नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे हैं लेकिन यहाँ से हमें बाहर निकाला जा रहा है। तो देखिए सीधी तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक और जहाँ सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सरकार सुधार रही है, शिक्षा व्यवस्था में झारखंड जो है अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन धरातल पर चीजें जो है बिल्कुल अलग दिख रही है। क्योंकि स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर हम अलग अलग जिलों से यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे हैं तो आखिर हमें यहाँ पर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, आखिर हमें हॉस्टल से या फिर कॉलेज से क्यों निकाला जा रहा है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।